नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं रुचिरा भाग 3 के दूसरे पाठ का अभ्यास। पहला प्रश्न देखिए, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। कस्मिंश्चित् क्षुधार्थः सिंहपद पद्धतिः विचिन्त्य। ये बच्चों गलत लिखा हुआ है, इसका उच्चारण आपने करना है एतत् श्रुत्वा समाह्वानं साध्विदं व्यसनत्रस्तमनसां प्रतिध्वनिः। फिर दूसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था? खरन खर है। गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था? श्रीगालः भी लिख सकते हैं आप, और दधिपुच्छः भी लिख सकते हैं। सिंह कस्मिन् समय गुहायाः समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के पास आया? सूर्यास्त समये, सूर्यास्त के समय। हस्तपादादिकः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं किसके काम नहीं करती हैं? व्यसन त्रस्त मनसाम, भय से त्रस्त मन वालों की। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किसकी आवाज़ से गूंज रही थी? सिंह गर्जनेन, शेर की गर्जना से। तीसरा प्रश्न देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब हमने पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। खरन खर है कुत्र प्रतिवसति स्म, खरन खर कहाँ रहता था? खरन खर एकस्मिन् वने प्रतिवसति स्म, खरन खर एक वन में रहता था। हम एकस्मिन् भी लिख सकते हैं और कस्मिंश्चित् भी लिख सकते हैं। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिन्त्यत, बहुत बड़ी गुफा को देखकर शेर क्या सोचने लगा? महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह अचिन्त्यत नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अवश्य ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। श्रीगालः किम अचिन्त्यत, गीदड़ क्या सोच रहा था? श्रीगालः अचिन्त्यत, गीदड़ सोचने लगा, अहो विनष्टो अस्मि, मैं मारा गया हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, अवश्य ही इस बिल में शेर है ऐसा सोचता है। तत् किम करवाणि, तो क्या करूँ? श्रीगालः, चौथा प्रश्न देखिए, श्रीगालः कुत्र पलायितः, गीदड़ कहाँ भाग गया? श्रीगालः दूरम पलायितः, गीदड़ दूर भाग गया। पांचवा प्रश्न, गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः किम पश्यति, गुफा के पास आकर गीदड़ क्या देखता है? गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः गुहायां प्रविष्टां सिंहपद पद्धतिं पश्यति, गुफा के पास आकर गीदड़ गुफा में प्रवेश करते हुए शेर के पैर के निशान देखता है। कह शोभते, कौन सुशोभित होता है? यह अनागतम कुरुते स शोभते, यह अनागतम कुरुते, जो आने वाली विपदा को दूर करने का उपाय करता है, स शोभते, वही सुशोभित होता है। आगे देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, जो रेखांकित पद हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करो। क्षुधार्थ है, सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, अक्षुधार्थ है, भूख से व्याकुल शेर ने कहीं भी आहार प्राप्त नहीं किया। इसका प्रश्न बनेगा, कैसे शेर ने कहीं भी आहार प्राप्त नहीं किया? तो क्षुधार्थ की जगह हम लगाएंगे कीदृशः। फिर पूरी लाइन लगानी है बच्चों आपने, सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कैसे शेर ने कहीं भी आहार प्राप्त नहीं किया। दूसरा देखिए, दधिपुच्छः नाम श्रीगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, गुहायाः स्वामी आसीत्, दधिपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। दधिपुच्छ की जगह हमने लगाना है किम नाम श्रीगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, किस नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति, यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है। तो स्वामिनः यहाँ पे हमने लगाना है बच्चों षष्ठी विभक्ति एक वचन, क्योंकि आ रहा है, इसका प्रश्न बनेगा
यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है? तो हमने लगाना है षष्ठी विभक्ति एक वचन कस्य। एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति। व्यसनत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियः न प्रवर्तन्ते। व्यसनत्रस्त मनसाम भय से त्रस्त मन वालों की हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं काम नहीं करती हैं। इसका प्रश्न बनेगा भय से त्रस्त मन वालों की कौन सी क्रियाएं काम नहीं करती हैं? तो कौन सी की संस्कृत होएगी? कीदृशः। हमने लिखना है प्रश्न व्यसन त्रस्त मनसाम कीदृशः क्रियः न प्रवर्तन्ते। आह्वानेन श्रीगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आह्वान करने से गीदड़ बिल में प्रवेश कर शेर का भोजन बन जाएगा। बच्चों यहाँ बिले की जगह हम कुत्र भी लगा सकते हैं और कस्मिन भी लगा सकते हैं। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ और कस्मिन का अर्थ होता है किसमें। आह्वान करने से गीदड़ कहाँ प्रवेश कर शेर का भोजन बनेगा? कुत्र। और आह्वान करने से गीदड़ किसमें प्रवेश कर शेर का भोजन बनेगा? कस्मिन लगाएंगे। हम बिले की जगह कुत्र भी लगा सकते हैं, कस्मिन भी लगा सकते हैं, दोनों ठीक हैं। हमने प्रश्न पूरा बनाना है। आह्वानेन श्रीगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति और कुत्र की जगह हम कस्मिन भी लगा सकते हैं। आपने बच्चों ये ध्यान रखना है अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करें। 5वां प्रश्न है घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत। इन घटनाओं को हमने क्रम के अनुसार लिखना है। पहला वाक्य बनेगा परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः। घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। दूसरी लाइन सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। शेर ने एक बहुत बड़ी गुफा को देखा। गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रीगालः समागच्छत्। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ आ गया। चौथी लाइन गुहायाम कोपी अस्ति इति श्रीगालस्य विचार है। गुफा में कोई है, यह गीदड़ का विचार था। 5वीं लाइन दूरस्थः श्रीगालः रवं कर्तुम आरब्धः। दूर खड़े हुए गीदड़ ने आवाज़ करनी शुरू कर दी। 6ठी लाइन सिंह श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्। शेर ने गीदड़ का आह्वान किया। अंतिम लाइन दूरम पलायमानः श्रीगालः श्लोकम अपठत। दूर भागते हुए गीदड़ ने श्लोक पढ़ा। इन सभी घटनाओं को बच्चों आपने क्रम से लिखना है। 6ठा प्रश्न देखिए यथा निर्देशम उत्तरत। एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्त्यत। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत। इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं उनकी संख्या भी लिखो। अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे स्तः। 2 विशेषण पद हैं। एकां महतीं तदहम अस्य आह्वानं करोमि। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस वाक्य में अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, मैं इसको पुकारता हूँ। इसमें अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम। यहाँ अहम शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारते हो। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? कर्ता क्या है? अस्मिन् वाक्ये त्वम इति कर्तृपदम। इस वाक्य में त्वम कर्तृपद है, त्वम कर्ता है। सिंह पद पद्धति ही गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। शेर के पैर के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। अस्मिन् वाक्ये दृश्यते इति क्रियापदम। इस वाक्य में दृश्यते क्रियापद है। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा। वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया। इस वाक्य में अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। अस्मिन् वाक्ये अत्र इति अव्यय पदम। इस वाक्य में अत्र अव्यय पद है। 7वां प्रश्न देखिए मंजूषातः है अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पहले इनका मीनिंग देखिए बच्चों, इनका अर्थ क्या है? कश्चन कोई, दूरे दूर, नीचे ही नीचे, यदा जब, तदा तब, यदि यदि, तरहि तो, परम परंतु, च और सहसा अचानक। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तारे दूरे स्थितः। एक वन में
कोई शिकारी जाल को फैलाकर दूर बैठ गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवार है कपोतराज है निश्चयी आगच्छत। क्रम से आकाश से परिवार सहित कबूतरों का राजा नीचे आया। यदा कपोतः तंडुलान अपश्यन, जब कबूतरों ने दाने देखे, चावल के दाने देखे, तदा तेषाम लोभो जात है, तब उनमें लोभ आ गया, उनमें लालच आ गया। परम राजा सहमत नासीत, परंतु राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसका विचार था, यदि वने कोपी मनुष्य न अस्ति, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है। यहाँ पर बच्चों जगह नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर आएगा तरही। तरही कुतः तंडुला नाम संभव है, तो चावल कहाँ से आ गए। परम राज्य उपदेशम अस्वीकृत्य कपोतः तंडुलान खादितुम प्रवर्ततः, परंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार कर कबूतरों ने दानों को खाना शुरू कर दिया। जाले च निपतित, और जाल में फंस गए, जाल में गिर गए। अतः उक्तम सहसा विदधीत न क्रियाम, इसलिए ही कहा गया है सहसा, अचानक, बिना सोचे समझे हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।